अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग न्यूज़ और इंटरटेनमेंट चैनल और मैं हूं मोमना शहबाज। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की आम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। हमारे रिपोर्टर नईमुद्दीन खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर आमिर शरीफ, कमर शरीफ, कैसर शरीफ, सईदी, नासिर शरीफ, यासिर शरीफ की वालिदा माजदा जो बक़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गई थी, इनकी रूह के इसारे सवाब के लिए कुलख्वानी इनकी रिहाइश का नूर वाली इनेकाद किया गया। कुलख्वानी से ख़ताब करते हुए हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अरशद वारसी ने ख़ताब करते हुए कहा कि माँ का साया सर से उठ जाए तो ज़िंदगी अंधेरे में डूब जाती है। माँ की अहमियत का अंदाज़ा इससे बढ़ चढ़ कर ही होता है। हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन की खिदमत करें ताकि दुनिया व आखिरत में सुरखरू हो सकें। तिलावत कलाम पाक की सादत मोहम्मद यार वैसी ने, जबकि गुलहाय अक़ीदत की सादत कारी मोहम्मद असलम सईदी और कारी मकसूद अहमद साबरी ने हासिल की। इस मौका पर साबिक़ एमएनए मियां इम्तियाज़ अहमद, MPs चौधरी आसिफ मजीद, चौधरी नईम शफीक, सिटी सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजा सोलंगी, जाहिद सोलंगी, जावेद गोंदल, कदीर सदीक समेत अहलियान इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी। आखिर में हाफिज़ मोहम्मद अरशद वारसी ने मरहुमा की मग़फ़िरत और दरजात बुलंदी के लिए खसूसी दुआ कराई। सियालकोट और गिरदोनवाह में रात गए से जारी मुसलसल तेज़ बारिश के बायस निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। शहर की तमाम सड़कें नदी नालों में बदल गईं। शहर के बारिश के बायस शहरियों को क्या मुश्किलात दरपेश हैं, बता रहे हैं सियालकोट से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद असगर भट्ट। इस वक्त हम गुज्जर का डेरा डस्का के नवाई गाँव में मौजूद है। तो हमारी यानी कि आप पोजीशन देख रहे हैं, हम यानी कि ये ट्रैक्टर के ऊपर सवार होकर यहाँ तक पहुँचे हैं यानी कि ये वीडियो बनाने के लिए। तो ये साथ से यानी कि हमारे ये कब्रिस्तान है और ये यानी कि बाकी रिहायशी इलाका है जिसकी सूरत हाल कैमरा मैन आपको दिखा रहा है। यानी कि यहाँ की क्या सूरत हाल है, यानी कि जितनी भी फसलें हैं वो धान की वो तबाह हो चुकी हैं और बहुत ही यहाँ की यानी कि रिहायशी परेशान है। यानी कि हर मसला उनके लिए यहाँ पे खड़ा है। घर से बाहर निकलने के लिए उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, यानी कि बारिश की वजह से, पानी की वजह से इनकी ये सूरत हाल है यहाँ पर। आइए जानते हैं यहाँ के मुकीम एक साथी से कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने ना बताया, पानी की जो है ना सूरत हाल आपके सामने है। फसल या बिना डेरेदारी या गारदारी एक साइड पे ये कब्रिस्तान है जिसके लिए काफ़ी मेहनत की है हम दोस्तों ने। इसके लिए ना 4-5 साल का अरसा हमने जो ना कोशिश करके इसमें जो है ना थोड़ी सी बेहतरी लाए हैं। लेकिन बेहतरी लाने के बाद अगर इस तरह जो है ना कब्रिस्तान का पानी अंदर दाखिल हो जाएगा, इसके बारे ना कुछ सोचा ना जाएगा, तो हमारा कब्रिस्तान जो आखिरी जो है ना आरामगाह है, यानी कि आखिरी गारी यही है। इसमें आके अगर इस तरह कब्रों की बेरहमती होगी, पानी अंदर दाखिल हो जाएगा, तो इंसान होने के नाते समझ लो कि हमारे लिए मार मिटन का मकाम है। हमारे पास एक सेम नाली गुजरती है जिसकी वजह से उसका ना तकरीबन इस तरह कह लो कि बंद जो है ना टूट गया है। बंद टूटने की वजह से घरों में पानी दाखिल हो गया, डेरों में पानी दाखिल हो गया, घर से निकलना मुश्किल हो गया। लेकिन ये सब एक साइड पे रह जाता है। हमारी सिर्फ ना आला हकाम से अपील है कि इसके मतलब कम अज़ कम कब्रिस्तान के मतलब सोचा जाए। जो नाले की पटरी या बंद है उसको बना दिया जाए। तकरीबन जो है ना 1-2 दिन में वो बंद बन जाता है, ठीक है। यानी कि जो इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन जब भी पानी आता है ना ये मसला बन जाता है। बाकी जो है ना कब्रिस्तान की ना सूरत हाल देख लें, जितना हमारे से हो सकता था हमने कब्रिस्तान के लिए किया। 4 द्वारी की थी कि पानी ना अंदर हो, उसके बावजूद भी जो कब्रें हैं उनके पानी ऊपर जो है ना चला गया है। बाकी हमारी अपील है आला हकाम से कि बराए मेहरबानी करके इसके मतलब को सोचा जाए। जी नाज़रीन, आपने सुना यहाँ के मुकीम साथी जो है वो फरमा रहे थे कि हमने अपनी मदद आपके तहत यहाँ के कब्रिस्तान को यानी कि इतना बेहतरीन बनाया था और ये पानी आने की वजह से कब्रों में भी पानी दाखिल हो चुका है और यहाँ के यानी कि मुकीम बहुत इस वजह से परेशान है। तो उनका हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि इसका कोई हल निकाला जाए।
रहीम यार खान साहबजादा हज़रत ख्वाजा गुल मोहम्मद चिश्ती निज़ामी वली अहद आस्ताना आलिया निज़ामाबाद थला शरीफ के रहीम यार खान आमद साफ़ी नईमुद्दीन खोखर के चचा सीनियर नायब सदर अखबार फरोश यूनियन नजमुद्दीन खोखर साबिक सदर अखबार फरोश यूनियन गड्डू कश्मोर सिंध हमीदुद्दीन खोखर के चचाजाद भाई मारूफ जमींदार बस्ती गुलाम कादिर खान खोखर अब्दुल हफीज़ खोखर मरहूम की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और इनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। आखिर में साहबजादा हज़रत ख्वाजा गुल मोहम्मद चिश्ती निज़ामी वली अहद आस्ताना आलिया निज़ामाबाद थला शरीफ ने मरहूम की बख्शिश के लिए खसूसी दुआ कराई। इस मौका पर असद ज़हूर खोखर, सरदार दिलशाद खान सोलंगी सिंध, मालिक इरफान सोलंगी, अरसलानुद्दीन खोखर, फरहानुद्दीन खोखर भी मौजूद थे। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए सूबाई रंग, जुड़े रहिए 5 सूबों के संग।